हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मिश्रण के प्रश्नों की और बात करेंगे घन और घनाभ के प्रश्नों की। क्लियर दोस्तों, दो चैप्टर बताऊंगा आपको आज की वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मिश्रण के प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है मिश्रण का आपका, एक पंसारी 60 रुपये पर किलो वाली चाय 65 रुपये पर किलो वाली चाय किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये पर केजी के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मिश्रण में 5 से लेकर के 6 टाइप बनते हैं। 5-6 टाइप बनते हैं। ये आपको मैं पहला टाइप करा रहा हूं दोस्तों, क्लियर है। आज के वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं पहला टाइप, जो कि आपके एलिगेशन मेथड पर आधारित होते हैं प्रश्न। ठीक है दोस्तों, पहला टाइप बता रहा हूं। टोटल 5 से 6 टाइप होते हैं, तो मैं सभी टाइप एक एक करके आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमेशा याद रखना एलिगेशन मेथड में क्या होता है, हमेशा याद रखना ये क्रॉस पॉइंट होता है, ये वाला। क्लियर है, अभी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक वैल्यू आपको यहाँ पॉइंट पर रखनी है, एक वैल्यू यहाँ पॉइंट पर, और तीसरी वैल्यू इस वाले पॉइंट पर रखनी है आपको। क्लियर है। अब देखिए, पहले वाली वैल्यू कितनी है आपकी, 60 है तो 60 रख दी। दूसरी वैल्यू कितनी है, 65 है तो 65 रख दी। अब तीसरी वैल्यू आपकी 68.20 है तो उसे यहाँ पर रखेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा अगर यहाँ पर क्रय मूल्य आपने रखा है दोनों जगह, तो यहाँ भी आप क्रय मूल्य ही रखेंगे। यहाँ पर विक्रय मूल्य रखा है तो यहाँ पर आप विक्रय मूल्य ही रखेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आपने रुपए में रखी है तो यहाँ भी रुपए में रखेंगे, पैसे में नहीं रखेंगे। एक ही यूनिट होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 60 रुपये किलो वाली चाय, मतलब 60 रुपये किलो वाली का चाय मतलब क्या है, चाय का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये। यहाँ पर चाय का क्रय मूल्य कितना है, 65 रुपये। तो ये दोनों क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है। और ये क्या है दोस्तों, 68.20 रुपये, ये क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचने की बात कर रहा है। और इसे क्या हो रहा है, 10% का लाभ। तो ये आपका क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य है। क्लियर दोस्तों। तो इसमें से आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य को निकाल लीजिए। यहाँ भी क्रय मूल्य आपने लिखा, यहाँ भी लिखा, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य को ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/10 होता है। ये आपको मालूम है। जब प्रॉफिट की बात होती है, लाभ की बात होती है, तो ऊपर वाली संख्या को नीचे जोड़ के लिखते हैं। 10 में 1 जोड़ेंगे, 11/10 हो जाएगा। अगर हानि की बात होती तो 10 में से 1 घटाते, 9/10 हो जाता। इतनी बात दोस्तों आपकी क्लियर है। क्या दे रखा है आपका प्राइस, 68.20 रुपये आपको दे रखा है। क्लियर है। इसका आपको निकालना है क्रय मूल्य। अब दोस्तों विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते तो मैंने आपको क्या बताया, इस वाली संख्या को पलट के गुना कर देते हैं। पलटेंगे तो 10 ऊपर हो जाएगा, 11 नीचे। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के स्थान पर 1 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो, 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे। बात क्लियर है। अब 1 जीरो से यहाँ ये कट जाएगा और 1 जीरो से यहाँ पर ये कट जाएगा। क्या बचेगा, 682। तो 11 से दोस्तों 682 कितने बार में कटेगा, 11 छिक्के 66, 2 बचेगा। 11 छिक्के 66 कट गया, 2 बचेगा 22, 11 दूनी 22, 62 बार में दोस्तों कट गया। तो आपका क्रय मूल्य यहाँ पर कितना निकल के आया दोस्तों, 62 निकल के आया। बात आई समझ में दोस्तों। यहाँ क्रय मूल्य लिखा आपने तो यहाँ भी आप क्रय मूल्य ही लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, क्रॉस अंतर, ऐसे करके क्रॉस अंतर। तो 65 में से 62 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और 60 62 का अंतर करेंगे कितना आएगा, 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3:2। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। पहले क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा है, आगे के प्रश्न देखेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। क्लियर दोस्तों। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीनी की मात्राओं का यह अनुपात जिसमें 20 रुपये पर केजी वाली चीनी को 15 रुपये पर केजी वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये पर केजी के भाव से बेचने पर ना हानि हो और ना ही लाभ हो। क्या करता है दोस्तों, एक तो आपके पास चीनी है 20 रुपये किलो वाली, एक चीनी है 15 रुपये किलो वाली। वो दोनों को मिलाकर क्या करता है, 16 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। ना उसे लाभ होता है और ना ही हानि होती है। क्लियर है।
यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 20, यहाँ पर कितना है बाद में 15। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस अंतर करेंगे, यही मैंने आपको बताया है। एक चीज़ मैंने आपको बताई है, जब यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा है आपने तो यहाँ भी क्रय मूल्य को ही लिखेंगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा आपका 16 रुपये किलो के भाव से बेचने का, मतलब सेलिंग प्राइस। बात क्लियर दोस्तों, सेलिंग प्राइस दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात कही है, समझिएगा, ना उसे हानि हो और ना ही लाभ हो। इसका मतलब क्या है, आपका जो मिश्रण है दोस्तों, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मिश्रण का कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस बराबर है। क्यों बराबर है, अगर मैंने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी और मैं उसे 10 रुपये की ही बेचूंगा तो ना मुझे लाभ होगा और ना ही हानि होगी। बात समझ में आई दोस्तों, वही इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो 16 रुपये में अगर वो बेचेगा तो ना उसे लाभ होगा और ना ही हानि होगी। इसका मतलब ये 16 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। CP और SP क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इनका क्रॉस अंतर कर लीजिए। क्लियर है। 15-16 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। 20 और 16 का अंतर कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1:4। 1:4 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6.20 रुपये पर केजी वाले चावल और 7.20 रुपये पर केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6.50 रुपये पर केजी हो जाए। यहाँ पर क्या दे रखा आपको 6.20, यहाँ पर कितना दे रखा 7.20। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर इनका मिश्रण क्या दे रखा है दोस्तों 6.50 दे रखा है। अब यहाँ पर क्या आपका सेलिंग प्राइस तो नहीं दे रखा है, मिश्रण का भाव दे रखा है, मतलब ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो ये भी आपका क्या है, क्रय मूल्य दे रखा है। वही करेंगे दोस्तों क्रॉस अंतर। अब इनका क्रॉस अंतर करेंगे तो 7.20 में से 6.50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.70 बचेगा। अब यहाँ पर 6.50 ज़्यादा है, 6.20 कम है, कितना कम है 30, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.30 बचेगा। क्लियर दोस्तों इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 से 0 कटा दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर कितना बचेगा 7, यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो 7:3 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। देखिए यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप कहेंगे सर ये 0.7 बचा, इधर 0.3 बचा। जब हमने 0 से 0 कटा दिया तो ये बचा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के स्थान पर बटे में 1 आएगा, एक संख्या है 1 0। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के स्थान पर 1 आएगा, एक संख्या है तो 1 0। 10 से 10 कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 07 और 03। तो 07 को 7 लिख सकते हैं, 03 को 3 लिख सकते हैं। 7:3 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों, बी ऑप्शन। क्लियर है, सबकी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 50 किलो चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर तथा शेष आपका 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% हो तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। देखिए एक तो बेचता है दोस्तों 8% पर और बाकी की जो बचती है उसे बेचता है 18% पर, और उनका औसत लाभ कितना है दोस्तों 14% का औसत लाभ है। कर लीजिए क्रॉस अंतर। क्रॉस अंतर करेंगे 18-14 का अंतर 4% आएगा। 14% 8% का अंतर दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर 6% आएगा। क्लियर दोस्तों इतनी बात। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 त्रिका 6, तो ये आ गया 2:3। बात क्लियर दोस्तों। तो अनुपात में ये निकल के आ गया 8% का और 18% का। टोटल कुल चीनी आपके पास कितनी है 50 किलो। क्लियर है। अनुपात में आप योग करेंगे 2 और 3 5 किलो। क्लियर है। 8% लाभ 18% लाभ जो भी है दोस्तों उनका योग कितना है 50 केजी। तो हम क्या करेंगे अनुपातों का भी योग कर लेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो इस योग से इस योग में डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। बात समझ में आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। 18% लाभ पर उसने कितनी बेची है अनुपात में 3, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 30। तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची है 30 किलो चीनी बेची है। बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। अगर पूछ ले 8% पर कितनी बेची है, 10 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 किलो चीनी बेची है। ठीक है दोस्तों। 8% लाभ पर 20 किलो बेची, 18% लाभ पर 30 किलो बेची,
टोटल जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 50 किलो हो जाएगी। 20 और 30 50। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। क्लियर है? तो ये तो रहे दोस्तों आपके मिश्रण वाले प्रश्न। अब बात करेंगे घन और घनाभ के प्रश्नों की। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। यूपीएसएससी 2016 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। बात क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घन और घनाभ बहुत ही आसान होता है। और मैं आपको बता दूं, घन और घनाभ ये रीजनिंग का चैप्टर है। तो ये प्रश्न मैंने दोस्तों रीजनिंग से लिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थे इसलिए लिए हैं। देखिए क्या तरीका है करने का। यहाँ पर आपको n बराबर कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर का घन। कितना दे रखा है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर का घन। हमको बनाने कितने के हैं, 3 सेंटीमीटर के बनाने हैं। तो 3 से कर दीजिए डिवाइड, कितना आएगा दोस्तों, 3 छिक्के 18, 6 आ गया। ठीक है दोस्तों। अब जो स्टूडेंट 6 को सही आंसर कर देंगे उनका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 18 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है। घन का मतलब क्या है, 18 का क्यूब है। घन का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्यूब होता है। क्लियर है? जो निकल के आया वो भी तो क्यूब होगा। तो 6 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 216 होता है। तो कुल कितने घन बनेंगे, 216 घन बनेंगे। पहला ऑप्शन होगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। बात समझ में आई दोस्तों? जो लोग जल्दबाजी में 6 को आंसर कर देंगे उनका गलत हो जाएगा। अगर प्रश्न को अच्छे से नहीं समझा तो फिर आंसर भी नहीं निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है। बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पर आपका जो घन है वो क्या है, मतलब n बराबर दोस्तों आपका जो घन दे रखा है वो कितना घन दे रखा है, आपको दे रखा है 125 का क्या दे रखा है दोस्तों, घन दे रखा है। इतनी बात क्लियर है? क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दोस्तों आपसे बड़े घन की भुजा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि बड़े घन की भुजा बराबर दोस्तों क्या होता है, n इंटू छोटे घन की भुजा। क्लियर दोस्तों, छोटे घन की भुजा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 125 का घनमूल है। 125 का घन दोस्तों क्या होता है, 125 का अगर मैं घनमूल निकालूंगा तो कितना होता है, 5 होता है। तो n आपको पता चल गया कितना है, 5। तो n की जगह आप कितना रख सकते हैं दोस्तों, 5 रख सकते हैं। इनटू छोटे घन की भुजा आपको दे रखी है कितनी है, छोटे घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह आप 3 रख सकते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है? अगर बड़े घन की भुजा पूछी जाए तो क्या होता है, n गुणे छोटे घन की भुजा। n आपको पता चल गया 5। 125 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 5 हो गया n, छोटे घन की भुजा दे रखी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। इस व्यवस्था में कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, मैं इस प्रश्न को थोड़ा आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास दोस्तों घन है, ठीक है, बड़ा घन हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, छोटे छोटे घन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप इसमें छोटे छोटे घन बना रहे हैं। अब देखिए इधर की साइड से दिखेंगे तो ये साइड वाले घन आपको दिख जाएंगे। अगर आपने इधर भी छोटे छोटे घन बनाए हैं तो इधर साइड से दिख जाएंगे। इधर भी दोस्तों छोटे छोटे घन बनाए हैं आपने, वो भी साइड से दिख जाएंगे। इधर छोटे छोटे घन बनाए हैं, इस साइड से दिख जाएंगे। लेकिन दोस्तों बीच में भी कुछ घन ऐसे होंगे जो नहीं दिखाई देंगे। साइड वाले घन तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन बीच में भी कुछ घन ऐसे होंगे जो नहीं दिखाई देंगे। तो वही पूछ रहा है कि सतह के बाहर से नहीं दिखाई देने वाले घन। क्लियर है? तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, n बराबर आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 64 घन दे रखे हैं। 64 घन दे रखे हैं तो घन का मतलब क्या है, घनमूल। तो देखिए 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। n आपको पता चल गया कितना होता है, 4। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देगी, ये पूछ रहा है। जब बाहर से दिखाई नहीं दे, अंदर के घनों की संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n-2 का दोस्तों होल स्क्वायर होता है। n आपको पता है कितना है, 4 है।
-2 का क्या करना है होल स्क्वायर। क्लियर है। 4 में से 2 जाएगा दोस्तों, 2 बचेगा, 2 का क्या करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों इतनी बात। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी गलती कर गए हैं दोस्तों। गलती क्या है, जब हम घन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूले में घन आएगा, घन आएगा दोस्तों। यहाँ पर ये हम गलती कर गए, 2 का घन आएगा दोस्तों कितना 8 आ जाएगा। ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर, डी ऑप्शन। अगर हम वर्ग की बात करते तो यहाँ पर वर्ग आता है, घन की बात कर रहे हैं इसलिए दोस्तों यहाँ पर घन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ गलती को हमने सुधार लिया है और ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मिश्रण संबंधित प्रश्न कराए हैं और घन घनाभ के भी प्रश्न कराए हैं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।